मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब 10वीं आयत। मेरे प्यारे फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मुबशराने अंजील और अजीज मोमिनीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की 75 साल जुबली के मुबारक और बाबरकत मौका पर मुझे ये चुपानी खत जारी करते हुए दिली रूहानी खुशी और शादमानी महसूस हो रही है। हमारी डायसिस 1947 में मार्ज़े वजूद में आई, मगर इसका आगाज 1887 में कब्रिस्तान और कश्मीर एपोस्टोलिक प्रीफेक्चर की हैसियत से हुआ। 1947 में डायसिस का दर्जा हासिल करने से 2022 तक फरोग मसीहियत और कैथोलिक ईमान की बलोगत का 75 साला सफर हमारी डायसिस के मोमिनीन ने बड़ी वफादारी, जांफशानी और कलीसियाई खिदमत के जज्बे से सरशार होकर मुकम्मल किया है, जिसके लिए मैं आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर सजदा रेज होकर शुक्र बुझा लाता हूं। डायसिस की जुबली अंजीली खुशखबरी के लिए हमारी ईमानी तजदीद का बेहतरीन मौका है, जिसके जरिए हम रूह कुदुस की रहनुमाई में बुशारती कामों में गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ते हैं। जुबली के इस साल में हम बुशारत, खिदमत और यसु की गवाही का नया अज़्म लेकर डायसिस की जुबली मनाते हुए सबसे पहले मुकद्दस तोमा रसूल को याद करते हैं कि जिसने हमारी डायसिस की धरती पर अपने मुबारक कदम रखे और अंजील की बुशारत दी। नीज तमाम मिशनरियों, बिशप साहबान, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मुबशराने अंजील और मोमिनीन की खिदमात को खैराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने डायसिस की तमीर और तरक्की और खुशहाली और रूहानी नशो नुमा में अपना कलीदी किरदार अदा किया और बरवक्त मसीही ईमान का बीज बोया, जिसकी वजह से आज हमारी डायसिस एक फलदार दरख्त बन चुकी है। डायसिस की 75 साला जुबली की मरकजी आयत, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए है, जबकि मौजू बुशारत, खिदमत और गवाही है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का सरचश्मा है और जो भी उसके पीछे ईमानदारी, वफादारी और फर्माबरदारी के साथ चलता है वो कसरत से जिंदगी पाता है। हम सब खुदावंद यीशु से कसरत की जिंदगी पाने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमारी बुशारत, खिदमत और गवाही के काम जिंदगी में नहायत अहमियत के हामिल है, ताकि हमारे नेक कामों की बदौलत मोमिनीन जिंदगी की भरपूरी पाते हुए खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। बुशारत, पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बुशारत देता है। इशाया उसका 52 बाब 7वीं आयत। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के शमाली इलाका जात पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं, इसलिए डायसिस के इलाकाई पस मंजर में ये आयत हमारे लिए पुरमायनी है, ताकि हम कलीसिया की रूहानी, जिस्मानी तालीम और तरबियत और तरक्की में सलामती और बशारत का काम दिल जमही के साथ करें। हमारे कदम कलीसियाई बशारत और मिशनरी कामों को आगे बढ़ाने के लिए उठें, जिस तरह हम से पहले भी बिशप साहबान, मिल हिल मिशनरीज और दीगर मिशनरियों ने और फादर साहबान और रहबाना जमातों के फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नीज मुबशराने अंजील ने दिन रात मेहनत और लगन से
इस खित्ते में अंजीली बशारत के कामों को जारी रखा। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अंजीली गवाही के मिशन को अपने पैरिशेस में और दूर दराज के इलाका जात में जारी और सारी रखना है, ताकि अंजीली बशारत का ये सिलसिला दुनिया की इंतहा और मसीह खुदावंद की आमद तक जारी और सारी रहे। खिदमत, बस खिदमतें तो तरह तरह की है, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब 4 से 5 आयात। खुदा ने हम सबको किसी ना किसी नेमत, बरकत और खिदमत से नवाजा है। इन्हीं नेमतों को बरोए कार लाते हुए इस दुनिया में खुदा की बादशाहत के लिए काम करना है। बस जरूरी है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें और इन्हें खुदा और उसकी उम्मत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। हमें खिदमत के इस अमल में खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए इन अल्फाज पर हकीकी तौर पर अमल करने की जरूरत है कि इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत करवाए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 20 बाब 28वीं आयत। गवाही, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रसूलों के ईमान उसका पहला बाब 8वीं आयत। इब्तदाई कलीसिया में नज़ूल रूह कुदुस के बाद शागिर्द ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि सारी दुनिया में अंजील की बशारत और जी उठे मसीहा की गवाही देने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने अपने किरदार, अमाल और रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में दिलो जान से जमीन की इंतहा तक खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाई। जरूरत इस अमर की है कि हम भी रसूलों की तरह अंजीली बशारत के कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नेज़ दौरे जदीद के तकाजों और जरूरियात के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ऐसन तरीके से पूरा करते हुए मुकामी कलीसिया की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करके खुदावंद की गवाही देने वाले बने। मज़कूरा बाला पस मंजर में डायसिस में मैं अपनी कलीसिया को एक पुरजोश ईमानी कलीसिया के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद हूं, जो मसीह ईमान में मजबूत, रसूली जज्बे से सरशार, आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद कलीसिया हो, जबकि हमारे मसीह घरानों में नौजवान आला हुकूमती ओहदों पर फाइज हों। हमारे नौजवान हुनरमंद होकर अपने कारोबार मेहनत और लगन के साथ करें। ऐसा करने से हमारी कौम की माली हालत बेहतर से बेहतर होगी। मैं तमाम खानदानों के सरबराहान और वालिदैन से अपील करता हूं कि वो अपने खानदानों में तालीमी इमरजेंसी नाफज करें और हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि हमारी कौम का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, बल्कि आला तालीम और हुनर हासिल करके अपने खानदान और कलीसिया को खुद इंसार बनने में अपना किरदार अदा करे। नेज़ खानदानी जिंदगी की बेहतरी के लिए खानदान मिलजुल कर दुआ किया करे। मियां बीवी एक दूसरे की मदद खुशी से करें और अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल और ईमानी मजबूती के लिए यीशु के पाक खानदान का नमूना अपने सामने भी रखें। डायसिस की जुबली के साल में
मेरी तमाम कलीसिया से अपील है कि डायसिस और पैरिश की सतह पर हम सब कलीसिया की रूहानी मजबूती, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। नीस डायसिस में तमाम मसीही अदारे भी एक दूसरे के साथ मिलकर कलीसिया और मोमिनीन की रूहानी तरक्की, फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएं। हमें दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अपने पासबानी मंसूबों को तश्कील देने और उनकी तकमील के लिए मुकामी सतह पर इक़दाम उठाने की जरूरत है। आए हम इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की 75 साला जुबली के मौका पर जुबली के जश्न को पुर रौनक बनाएं और अपनी नस्लों को मसीही ईमान की सच्चाइयों से रोशनास करवाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला और जज्बा दे, ताकि हमारी कौम हमेशा इंसानियत की बका और सलामती के लिए यक दिल होकर दुआ और अमनो उम्मीद में कायम रहे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देती रहे। हमारी डायसिस के मुरब्बी मुकद्दस यूसुफ, हमारे मुहाफ़िज़ और निगहबान और मुकद्दसा मरियम की शफायत की बदौलत हमारा खुदा जुबली के इस मुबारक मौका पर आप सबको अपने फजाइल और बरकत से माला माल करे। आमीन।